लड़की का शादी खोज रहा, बड़े बड़े जो है बड़े तरह बिरादरी के यहाँ जाता हूँ, कहता हूँ भैया सदी अपने बिरादरी, भैया शादी करो, शादी न और जब तक पंडित न ये शादी करो। तो कहने का मतलब हमारे यही है कि आप लोग जब तक अपना कल्चर नहीं बदलोगे, जब तक अपना कल्चर नहीं बदलोगे, तब तक आपको कौन कहेगा कि भाई आदिवासी हो। गोंडी धर्म आपका है, गोंडी धर्म से शादी विवाह होना चाहिए, आदिवासियों का जो कल्चर है उसको करना चाहिए। हम लोग घंट घरियारी नहीं मानना चाहिए, क्रियाक्रम जो है अपने रीति रिवाज से करना चाहिए। यदि हम अपने में बदलाव नहीं ला रहे हैं और कहते हैं तहसीलदार नहीं बदल रहा है, भैया अपने में बदलाव नहीं ला रहे हैं तो तहसीलदार का क्यों दोष देते हैं? अब तहसीलदार तो आपका कल्चर देखेगा ना, तहसीलदार तो आपका कल्चर देखेगा कि आदिवासी लोग। आज जो आप लोग प्रेस क्लब बस्ती में बैठक किए हैं 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पर, क्या उद्देश्य इस बैठक की और क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका परिचय सुपरिचित। मेरा बलराम गोंड, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा जनपद बस्ती के जिला अध्यक्ष। क्या बैठक किस तरह की बैठक है? ये आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हमारे अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के पदाधिकारियों के साथ मनाई गई और इसमें बाबा साहब की विचारों को हमारे बड़े बुजुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के छांगुर प्रसाद मास्टर साहब भी हैं, लालजी धुरिया जी भी हैं, बाबूराम गोंड जी भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तमाम सारे लोग जनपद के संगठन के पदाधिकारी मिलकर के बाबा साहब के विचारों को सुना गया और बाबा साहब के विचारों पे चलने का प्रयास किया जा रहा है। कितने घरों में बाबा साहब की तस्वीर होगी या बहुजन महापुरुष? अब ये तो हम नहीं, लगभग हमारे के आप लोग ये बहुजन महापुरुषों को जगाने के लिए प्रयासरत कर रहे हैं, कम से कम 150-200 की संख्या में। ये बहुत हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने चैनल की तरफ से कम अभी नहीं, अब तो जागे, जभी जागे तभी सवेरा कहा जाए। नहीं, आज पूरे प्रदेश में अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा अपने तरीके से अपने जनपदवार हर जगह मना रही है। बाबा साहब जी और उनके विचारों को उनको समाज में जगाने का, समाज को जो है उनके बताए हुए रास्ते को अनुसरण करने का सारे प्रयास जो है बाबा साहब के मिशन को जो है लेने का जो है अपने मन में बसाने का जो निर्णय लिया है। और चूँकि हम लोग भी उधर से हैं, कहीं से हम लोगों कहीं से भी जो है कुछ बीच में थी वो, लेकिन मन में अब आया कि हम लोग जहाँ के हैं हम लोग को वहीं रहना चाहिए, जो उन्हें काठी बकला वही नागरिक चाहिए, समझा। और सरकार तो हमारे समाज का बहुत बड़ा अन्याय किया। कोई घटना होती है चाहे जिस समुदाय में, वहाँ जांच दे करके ये सरकार निर्णय देती है, जांच बैठवाती है, उसी तरह मुआवजा, कोई मुआवजा देने लायक होता है उसी हिसाब से मुआवजा भी देती है। इस पर क्या कहेंगे? या ऐसा कहेंगे, मैं महेंद्र प्रताप गौंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी, आज अपने समाज के जो है समाज की जो समाज संगठन अखिल भारत जो है वर्षीय गौंड सभा से इनवाइट था। तो जो आपने कहा कि ये जातिवादी है, तो मैं बता दूं कि एक छोटा सा लाइन है कि 1 से बढ़ गया 2 और 2 से बढ़ गया 4 और छोटी छोटी बातों में बढ़ गया संसार। आज मैं बता दूं, जात को देखकर शादी होती थी जो ये वैदिक धर्म है, फिर जात को देखकर बिजनेस होने लगा, फिर जात को देखकर इंटरव्यू में नंबर दिए जाने लगा, फिर जात को देखकर वोटिंग सिस्टम डेवलपमेंट हुआ।
आज मैं बता दूं, अगर ये जातिवाद का सिलसिला ऐसे चलता रहा तो एक दिन इसी जात को देखकर भारत जो है विभाजित हो जाएगा। अगर अखंड भारत का निर्माण करना है तो इस जातिवाद को समाप्त करना होगा। आज हमारी जो है अखिल भारतीय गौंड महासभा इसी जातिवाद को समाप्त करने के लिए एकत्रित की गई है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और तब संघर्ष करो। तो हमारा समाज जो है शिक्षित लगभग हो चुका है और हम इसको संगठित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में 15 अगस्त से राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन किया जाएगा भारत को एक करने के लिए, अखंड करने के लिए। और रही बात भाजपा की सरकार, तो ये भाजपा की आखिरी सरकार है। ठीक है जी धुरिया, पूर्व जिला महामंत्री अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा शाखा जनपद बस्ती। यहाँ हम लोग काफ़ी दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं गौड़ महासभा के अंतर्गत, परंतु अभी तक हम शासन प्रशासन से अपनी मांग को पूरा नहीं करवा पाए और अपने हक अधिकार को नहीं ले पाए। जैसा कि हम शासन के लोगों से भी अपनी ये शिकायत किए, लेकिन उस शिकायतों का अभी तक निस्तारण नहीं किया जा रहा है। न शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति इस पर, कोई शासन प्रशासन का मंत्री या विधायक सांसद कोई ध्यान दे रहा है। जिस नाते ये दलित समाज या गरीब समाज अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है, इस नाते हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह को अपने इस धुरिया गोंड अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेंगे कि आगामी दिनों में हम शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ेंगे अपने हक अधिकार को लेने के लिए, जो कि शासन से शासनादेश हो गया है, लेकिन उस शासनादेश का पालन अभी तक नहीं हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं 176/2020 मंत्री का ही आदेश है और जो शासन से समाज कल्याण विभाग 3 से मनोज सिंह के नाते सचिव के आदेश से हुआ है, लेकिन अभी तक वो उसका पालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। देखिए ये विडंबना है, जो शासन से आदेश होता है, किसी का घर गिराने का घर गिर जाता है, लेकिन किसी को अधिकार देने की बात होती है तो अधिकार नहीं दिया जाता है। इस नाते हमारे समाज में बहुत आक्रोश है। हमारा समाज जो 50 साल पहले जैसे था वैसे आज भी उसी कंडीशन में सेवा करके पेट पालने का ही काम कर रहा है। कहीं शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं मिल पाई है। इस नाते मेरा अनुरोध है कि शासन प्रशासन के लोगों से ये हमारे अधिकार देने का काम करें, नहीं तो ये आंदोलन बहुत उग्र होगा। संविधान में प्रदत्त है वो सुविधाओं को लेकर के हम लोग रहेंगे, मानेंगे नहीं। संविधान है नहीं, आने वाले 2024 में सरकार के बहुत से नेता मंत्री या महिला नेता बोल चुकी है कि संविधान ही हटाना जरूरी। तो उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं ना। ये कार्यक्रम उसी नाते, तो उस कार्यक्रम को उसी नाते किया जा रहा है कि लोगों को हम जागरूक करेंगे कि जो सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य करेगी उसका समर्थन हम नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में उसको हम सबक सिखाएंगे। ये तो हमें प्रदत्त सुविधा दिया जा रहा है। 5 साल बाद हम उस सरकार को बदल सकते हैं और बदलने का काम करेंगे।